नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में सवेरे के 5:50 हुए हैं। इस वक्त मैं हाजिर हूँ यहाँ पीबीएमसी का वार्ड नंबर 1 उनके जो साइट ऑफिस है सैनिटरी म्यूनिसिपल के जो कर्मचारी यहीं से ड्यूटी जाया करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है, ये ऑफिस जो पहले किसी वक्त में ये फ़िश मार्केट हुआ करता था। फ़िश मार्केट यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ये सैनिटरी वर्कर्स के लिए दे दिया गया है। और देखिए कि वर्कर्स यहाँ से कैसे चढ़ते होंगे। जो महिलाएं हैं, जो उम्र दराज है, जो काफ़ी उम्र हो गई है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सीढ़ी है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अहम मुद्दा क्या है कि तमाम आज हम अलग अलग साइड ऑफिस जो है वहाँ पीबीएमसी के जाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये साइड ऑफिस में हाल क्या है। महिलाएं पुरुष जो हैं ये वहाँ पे बिना टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज़ के कैसे अपना ड्यूटी निभाती है। और जो टॉयलेट बाथरूम वो हमारे लिए, लोगों के लिए साफ़ सफाई करती है ताकि हम इस्तेमाल कर सके, वहाँ उनके खुद के लिए कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है। ये देखिए यहाँ का हाल। और बाकायदा ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए कि आप ज़रा देखिए। शाम को यहाँ पे आते हैं लोग, बैठते हैं और क्या करते हैं ये देखिए। ये तमाम खाली बोतलें ये यहाँ पे है। ये ग्लास, खाली ग्लास, बोतल, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। साइट ऑफिस के बिल्कुल खिड़की के बगल में ये नज़र आ रहा है। और हम देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कोई बाथरूम टॉयलेट है कि नहीं। कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये इस ऑफिस के पीछे का हिस्सा है, देख सकते हैं। ये पीछे इनके मकान है। और हम यहाँ से इस तरफ भी देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्थिति में है। ये इनके नाले का हाल है। कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए स्थिति। ये है हाल। चलिए हम अभी थोड़ी जानकारी लेने की प्रयास करते हैं जी। यहाँ के कर्मचारी हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई। भाई साहब, ये बताइए, यहाँ पे आप काम करते हैं? हाँ सर। तो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज़ क्या आप लोगों के वर्कर्स के लिए दिया गया है कोई? क्योंकि हमें नज़र नहीं आया कहीं टॉयलेट बाथरूम। नहीं दी सर, नहीं दी। हम लोग को कभी दिन में करता है, नहीं से घर चला जाता है, नहीं से वो पब्लिक लेटर में जाता है। कभी दिन में, इधर दूसरे दिन में करता है। तो आप जो लेडीज़ होती है वो क्या करती है? उनको भी जाना पड़ता है? लेट से तो चला जाता है, पब्लिक उधर बहुत दूर में जाता है। अच्छा, उनको भी दूर जाना पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है मज़दूरों की? टोटल 56 है। 56 मज़दूर है। सुबह कितने बजे यहाँ पे आ जाते हैं? हम लोग सर अभी 5:30 ड्यूटी आ जाता है। अब जो ठंडा मौसम बस बंद है। हाँ जी। 6 o'clock तक पहले आ जाता है। हाँ जी। 6:30 हम लोग ड्यूटी, 5:45 में ड्यूटी स्टार्ट होता है सबका ड्यूटी। अच्छा, बस बंद रहता ना, अभी बस बंद है, ठंडा मौसम आता नहीं। 6 o'clock तक पूरा आ जाता है काम। ये शुरू से ही यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है? नहीं है। ये सुन सकते हैं आप। और ये जो मैंने सीढ़ी दिखाई आपको यहाँ पे, ये देखिए इतनी लंबी सीढ़ी। और इसको लांग करके अगर इनको महिलाओं को, पुरुषों को
बाथरूम या टॉयलेट जाना होता है तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ करके उनको दूसरे कहीं पे और छोर में जाना पड़ता है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं दूसरे क्षेत्र के वार्ड्स के वहाँ पे स्थिति क्या है। चलिए इस वक्त में हम वहाँ पहुँचे हैं, ये है दिलानीपुर। देखिएगा ये कमिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल जिसको कहते हैं, ये दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल है। और यहाँ इस वक्त जो देखिए यहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स जो मज़दूर है, एम्प्लॉयज़ है, वो यहाँ पे इस वक्त में ड्यूटी में हाज़िरी के लिए आए हैं। महिलाएं हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से ये देखिए ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ये सामने आप देख सकते हैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जो म्यूनिसिपल के काउंसिलर चेयरमैन एसी गाड़ियों में 18 लाख के घूमते हैं, आप ज़रा देखिए वो काउंसिल की स्थिति क्या है। ये आप लगातार देखिए 3 ऑफिस की तरह दिख रहा है आपको। ये वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 कहा जा रहा है। 3 वार्ड नंबर यहाँ पे इनके सैनिटरी सेक्शन जो है, एक ही कॉमर्शियल यहाँ पे दफ्तर खोला गया है। और हम ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे कि इतने महिलाएं यहाँ मौजूद है, एम्प्लॉयज़, इतने पुरुष भी मौजूद है, क्योंकि 3 जब वार्ड है तो करीबन इनके आंकड़े भी एम्प्लॉयज़ के बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बाथरूम टॉयलेट फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या है वो थोड़ा जानेंगे। आप बताइए बहन, यहाँ बाथरूम टॉयलेट आप लोगों के लिए है? नहीं है। कोई बाथरूम टॉयलेट नहीं है। चलिए थोड़ा पूछेंगे, यहाँ आप लोगों को बाथरूम टॉयलेट का फैसिलिटीज़ है? नहीं है। नहीं। तो आप लोगों को जब प्रॉब्लम होती है कहाँ जाते हैं आप लोग? ऐसे ही किसी लोग से पूछ के जाते, कोई जाने भी नहीं देते। हाँ जी। नहीं तो वहाँ पब्लिक बाथरूम, वहाँ पैसा दे के जाते। आगे जो पैसा देकर पे टॉयलेट है, बाथरूम है, उसमें जाना पड़ता है, 5 रुपये देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए कोई, आप लोग खुद बाथरूम टॉयलेट साफ भी करती है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई बाथरूम टॉयलेट नहीं है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है यहाँ घर में पे। पूछने से सड़ा डब्बा में पानी देते। उस लोग का घर का कचरा हम लोग उठाते, लेकिन उस लोग इतना गंदा डब्बा ग्लास में देते पानी। तो ये दुख आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है मजबूरी में पानी पूछने जब किसी के आसपास के घरों में जाते हैं तो उन लोग गंदे डब्बे में पानी देते हैं। जो उनके घर की गंदगी साफ़ करता है उनसे कैसे इंसानियत से पेश आते हैं ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये दफ्तर खोल रखा है सैनिटरी का। ये दरअसल जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहा है। आप म्यूनिसिपल काउंसिल, उसके अधिकारी, तमाम जो इलेक्टेड काउंसिलर है वो इतने मजबूर है कि अपने लिए उन्होंने जीतने के बाद अच्छे दफ्तर खोल लिए हैं पर्सनल, और यहाँ पे ये दफ्तर का हाल देखिए। कहा जा रहा है कि यहाँ पीने के पानी का भी मिनिमम ये सुविधा मौजूद नहीं है। फिर से याद दिलाता हूँ कि 3 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर वार्ड, ये तीनों के कंबाइन इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इनकी दफ्तर है। यहाँ संख्या आप, ये कौन से वार्ड के हैं? ये 8 नंबर है ना। 8 नंबर कितने स्टाफ है? 66। 8 नंबर के 66 स्टाफ है। ये मैं ज़रा आपको दिखाऊंगा कि इनके यहाँ पे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की ओर से कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ, इनका कहना है कि उन्होंने यहाँ के मज़दूरों के लिए ये पीने के लिए पानी का प्रबंध करके दिया है। और ये हाल है। यहाँ के आंकड़े आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 वार्ड का है तो यहाँ पे कितनी महिलाएं और पुरुष एम्प्लॉय यहाँ पे होंगे। आप भी काम करते हैं बाबा? यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है आप लोगों के लिए? नाम है लेकिन बाथरूम का नाम नहीं है। कमेटी हॉल नाम का है लेकिन बाथरूम के लिए कोई नाम नहीं है। हाँ जी। आप कौन से वार्ड के हैं? 3 नंबर का। आप 3 नंबर के हैं। 3 नंबर के कितने मजदूर भाई बहन होंगे यहाँ?
यहाँ के हद को देखने के बाद अब हम चलते हैं किसी और सेक्शन जहाँ पे आपको हम वास्तविकता दिखाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये गोलघर का ये एक और सैनिटरी दफ्तर है, साइड ऑफिस है। गोलघर सैनिटरीज जो सेक्शन है, ये आप देखिए, काफ़ी पुराना बिल्डिंग। ये जो घर है काफ़ी पुराना, ये जर्जर हालत में है और यही रिप्रेजेंट करता है, ये दृश्य बताता है क्या हाल है म्युनिसिपल के भीतर का और क्या हाल है इनके अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों का। आपको किसी एंगल से लगता है ये यहाँ ऐसे दफ्तर में ये सैनिटरी मजदूर पुरुष महिलाएं ये काम करते हैं। ये देखिए कहा जा रहा है ये इस जगह पे बाथरूम टॉयलेट बनाने के लिए मज़दूरों के यहाँ पे प्रपोज़ल दिया गया था, कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद वर्षों पहले, कई वर्ष पहले ये ठप हो गया। मतलब मानसिकता म्युनिसिपल काउंसिलर्स और अधिकारियों का यही है। ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए, को रहना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है और ऊपर छत के हालात देखिए, ये हालात हैं। ये म्युनिसिपल जो साइड ऑफिस है गोलघर के, और दिखाएंगे हम आपको। ये इनका दफ्तर है और ये हाल है पूरे बिल्डिंग के। देखिए पूरे ऑफिस बिल्डिंग यही हालत में है। म्युनिसिपल जो है F3, वहाँ पे F3 वो बना रहे हैं और अपने दफ्तर का हाल उनके साइड ऑफिस के, यहाँ पे भी कोई टॉयलेट बाथरूम कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी ये हम देख सकते हैं इस वक्त में मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 5 का ये क्षेत्र है। लेकिन ये जो दफ्तर है साइड ऑफिस, ये म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 4 का है। और यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त में, ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है। सामने आप देख सकते हैं नेताजी स्टेडियम है। नेताजी स्टेडियम के ठीक सामने ये कोविड के जहाँ ये टेस्ट होते हैं वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और प्राइम लोकेशन के चलते मेरा कहना ये है कि कहा जा रहा है इस दफ्तर को टेम्पररी जो है यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जो कागज़ में कलम में जो सेक्रेटरी जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो कहते हैं ऑल इज़ वेल, यानी कि कागज़ में सभी जगह पुख्ता बंदोबस्त है, दफ्तर बहुत अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पे सारे फैसिलिटीज़, पानी के, टॉयलेट बाथरूम के तमाम इंतज़ाम है। कागज़ में केवल एक टिक हो जाता है कि यस यस यस। और ये चीज़ ऑन ग्राउंड आकर के देखने की मानसिकता ना चेयरपर्सन, चेयरमैन, ना ही सेक्रेटरी, कहीं किसी के भीतर भी नज़र नहीं आता है। आप देखिए ये प्राइम लोकेशन को अगर वो इस्तेमाल करते, जहां वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गांधी मार्केट में बना करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, किसी एक को दे करके F3 मॉल बनाकर वाहवाही लूटते हैं, अपने ही दफ्तर को ठीक करना, रेनोवेट करना वो उनके बस में नहीं है, बजट नहीं है। और जहाँ पे म्युनिसिपल में आए तौबा कि अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ंड नहीं है, उनको सहूलियत मिनिमम नहीं दे सकते, उतनी पैसा नहीं है, वहीं पे अधिकारियों के पास पैसे हैं। काउंसिल में आने के लिए लोग लाखों रुपए का डोनेशन के नाम पे टिकट खरीदने के लिए देते हैं। जीतने के लिए इलेक्शन में बेतहाशा लाखों रुपए खर्चा करते हैं
और आने के बाद काउंसिल में माला माल होके बैठते हैं। ये तमाम पैसे कहाँ से आते हैं? यानी कि म्यूनसिपल गरीब नहीं है, यहाँ मलाई पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए उनको मिल जाता है और इसीलिए ये होड़ है। तो आप देखिए क्या जर्जर हाल बना रखा है। अगर इसी ज़मीन को जो म्यूनसिपल का है, आप देखिए म्यूनसिपल का है, खंडरनुमा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो क्या इसको बेहतर बिल्डिंग का शेप नहीं दिया जा सकता, जहाँ पे दफ्तर भी अपना खुल जाए, साइड ऑफिस खुले, इसके अलावा कोई और कमर्शियल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि ये प्राइम लोकेशन है। ये पीछे का हाल देखिए। हम इसको यहाँ से किसी सूरत में से के लिए हम नहीं कह रहे हैं, इसे शिफ्ट ना करते हुए यहाँ पे कम से कम बेहतर बिल्डिंग खड़ी की जाए, सैनिटरी ऑफिस यहाँ रखा जाए, क्योंकि ये एक्सेसिबल भी है और अप्रोचेबल भी है। लोग बाग यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी है। लेकिन यहाँ देख के दुख होता है, क्या म्यूनसिपल के जो भीतर का दृश्य है यही हाल है, यही खंडरनुमा है? नहीं है, क्योंकि तमाम अधिकारी माला माल है और यहाँ इस डिपार्टमेंट में मलाइयाँ बढ़ती है और खाने की होड़ लगी रहती हैं। इसीलिए नेता भी, लीडर्स टिकट लेने के लिए लाखों खर्चा करते हैं इलेक्शन के, और इलेक्शन जीतने के लिए लाखों खर्चा करते हैं। हाल ही में जो मज़दूर संगठन, नगरपालिका स्वच्छता जो मज़दूर संघ है, ऐसे और भी संगठनों ने आवाज़ उठाई, इनके हालात के बारे में कहा, तो हमें लगा कि हम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचे और आपको यहाँ के वास्तविकता से अवगत कराए कि वाकई में यहाँ के हालात साइड ऑफिस के म्यूनसिपल के क्या है। ये हमने आपको दिखाया। अब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इनको ये बेसिक सुविधाएं इन मज़दूरों को मिलना चाहिए, इन दफ्तरों को देना चाहिए, क्या ऐसे दफ्तरों का रिनोवेशन होना चाहिए? ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। ज़रा आप अधिकारियों से भी विनती है कि वो यहाँ आए, वास्तविकता की जांच पड़ताल हो और सेक्रेटरी खुद यहाँ पे ग्राउंड पे उतर करके वो असलियत को जांचे परखे, ना कि एसी रूम में बैठ करके सिर्फ कागज़ों में खाना पूर्ति किए जाए। और ये मानसिकता बताती है कि जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी सोच इनके मंद होती जाती है और ये भौतिक सुख में लिप्त हो जाते हैं। उनको उस वक्त में पैसे दिखते हैं, सुख सुविधाएं अपने लिए दिखती है, लेकिन जिस कार्यभार को वो संभाल रहे हैं उसके लिए कितना किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इसकी मानसिकता बहुत कम अफसरों में नज़र आती है। और यही वास्तविकता है हमारे भारतवर्ष की भी और अंडमान निकोबार की, कि ऐसे ऑफिसर बहुत चुनिंदा ही आते हैं जो वास्तविकता के धरातल पे उतर के कुछ काम करते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, उनके मन में जगह बनाते हैं। चलिए आशा करेंगे कि, और ख़बर ये भी है कि इसी संदर्भ में आज जो है गेट प्रोटेस्ट करने जा रही है नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ कहा जा रहा है, आज उनका प्रोटेस्ट है। हम वहाँ के भी दृश्य दिखाएंगे। तमाम ऐसे ही मुद्दे उसमें शामिल होंगे जो कहा जा रहा है कि इनके बेसिक फैसिलिटीज़ और इनको क्या दिया जा रहा है कागज़ों में और वास्तविकता में ये क्या है। हम
वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि बातचीत भी करें। फ़िलहाल इसी अनुरोध के साथ कि वास्तविकता को सामने लाया जाए और कुछ कार्रवाई हो। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।